नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए कंप्यूटर क्लास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग 19 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया आईपी कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ और दिए गए हैं फुल फॉर्म। एनआईसी का होता है इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा। आईएसडीएन का हो जाएगा इंटरग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा। यूआरएल को हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए नियमों का एक स्थापित समूह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल यानी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरण को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना और विकल्प में कोई अंतर न हो। तो यह हो जाएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी का पूर्ण रूप हो जाएगा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट पर डेटा के विश्वसनीय और क्रमबद्ध आदान प्रदान को सुनिश्चित करने वाला का एक मुख्य प्रोटोकॉल है, जो डेटा को पैकेट में तोड़कर भेजता है और गंतव्य तक पहुंचने पर उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करता है। यह टीसीपी का मतलब होता है। दिया गया इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो यह ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यह ट्रांसपोर्ट लेयर परत के ऊपर रहने वाले कई नेटवर्किंग अनुप्रयोगों को अनुमति देता है। अगला देखते हैं। दिया गया डायल-अप लाइनों पर आईपी पैकेट रिले करने वाले पहला प्रोटोकॉल कौन था। तो यह इसमें सी सही हो जाएगा। तो यह हो जाएगा सीरियल लाइन आईपी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया प्रोटोकॉल का एक स्तरीय सेट कौन सा होता है। तो ये टीसीपी आईपी हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म होता है, टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह एक स्तरीय यानी लेयर्ड प्रोटोकॉल सेट है, जो इंटरनेट अन्य नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। यह प्रोटोकॉल 4 लेयर में संगठित होते हैं। इसमें एप्लीकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंटरनेट हो गया, लिंक लेयर हो गया। प्रत्येक लेयर विशिष्ट नेटवर्क के फंक्शन को संभालती है और डेटा संचार को प्रभावी और विश्वसनीय बनाती है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कौन सा कथन आईसीएमपी यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें बी दिया गया है इनकरेक्ट पाथ पाइप 6 दिया गया है, ये गलत दिया गया है। बाकी टाइम एक्सरेड पाइप टाइप 11 सही दिया गया है। ए रीडायरेक्ट करेक्ट मैसेज टाइप 5 हो गया। द डेस्टिनेशन अनरीचेबल टाइप 3 ये सभी सही है, खाली इसमें भी गलत दिया गया है। अगला देखते हैं। दिया गया इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है। तो यस यस यच हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है सिक्योर सेल हो जाएगा। यह एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षित ट्रांसफ़र करता है या रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफ़र के लिए सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। यस 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 टेलनेट का अपग्रेडेड वर्जन है। अगला देखते हैं। इसमें मिलान करने के दिया गया है, पोर्ट नंबर दिया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया है। तो डायरेक्ट देख लेते हैं।
HTTP का जो है पोर्ट नंबर होता है तो 80 हो जाएगा। HTTPS का जो हो जाएगा 443 हो जाएगा। FTP का जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। SMTP का जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। तो इसमें जो हो जाएगा पैकेट में जानकारी को जो है विभाजित करना, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना, ये होता है आईपी का मतलब, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर डेटा को पैकेट में बांटता है और उन्हें सही गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। यह नेटवर्क लेयर पर जो है काम करता है और डेटा रूटिंग और एड्रेसिंग की जो है जिम्मेदारी संभालता है। अगला देखते हैं, दिया गया इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटीन प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा एक सीरियल गेटवे प्रोटोकॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो है इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में जो है मुख्य रूप से जो है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट पर विभिन्न स्वायत्त प्रणालियों के बीच जो है रूटीन निर्णय लेने का जो है उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया आईपी को जो है सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है। तो यह जो हो जाएगा इसमें बी सही हो जाएगा। यह जो उन नेटवर्क में जो है सबसे कम मांग करता है जिन पर जो है यह चलता है, तो यह बी सही हो जाएगा। इसके विषय में दिया गया है इंटरनेट प्रोटोकॉल को जो है सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नेटवर्क पर काम करने के लिए जो बहुत कम आवश्यकताएं रखता है। यह ना तो डेटा को डिलीवरी की गारंटी देता है और ना ही ऑर्डर की क्वालिटी ऑफ द सर्विस सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य जो है सिर्फ पैकेट को जो है एक जगह से दूसरे जगह को भेजना है। अगला देखते हैं, दिया गया किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को जो प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है। तो यह जो हो जाएगा डंब टर्मिनल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। डंब टर्मिनल जो है केवल इनपुट और आउटपुट का जो है कार्य करता है, लेकिन यह स्वयं डेटा को जो है प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है। यह मुख्य रूप से जो है कंप्यूटर या सर्वर पर निर्भर रहता है जहां डेटा जो है प्रोसेस किया जाता है। अब जो है आईटी गैजेट या उनके अनुप्रयोग से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। दिया गया ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप यानी SIG द्वारा बनाए गए मानक पर जो है आधारित है। यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में जो है काम करता है। बैंड विथ 1 से जो है 24 Mbps संस्करण के आधार तक की रेंज वाला होता है। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो हो जाएगा 1, 2, 3 यानी तीनों सही हो जाएंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें जो है ब्लूटूथ जो है ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा मानकीकृत या 2.4 गीगाहर्ट्ज से जो है 15 एम बैंड में बिना लाइसेंस से जो है काम करता है। इसकी बैंड संस्करण के आधार पर जो है 1 से 24 Mbps या अधिक तक होती है, जो कम दूरी के वायरलेस संचार के लिए जो है एक विश्वसनीय तकनीक है। इसलिए ब्लूटूथ तकनीक के संबंध में जो है सभी कथन सही है। मिलान करने के लिए दिया गया उपकरण दिया गया है, टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसको जो है सीधा सीधा देख लेते हैं। वायरलेस एयर बैंड्स जो होता है ब्लूटूथ होता है। स्मार्ट होम हब जो हो जाएगा वाईफाई होता है। जिगबी होता है, जेड वेब हो जाएगा। GPS ट्रैकर क्या है, सैटेलाइट आधारित सिग्नल हो जाएगा। NFC टैग जो हो जाएगा कम दूरी का जो है वायरलेस संचार यानी स्पर्श निकटता हो जाएगा। अभिकथन दिया गया है, उसके बाद कारण दिया गया। मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में जो है बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं। मेश जो है वाईफाई एकल नेटवर्क नोड को जो है उपयोग करता है, जिसमें जो है वाईफाई डेड जोन को जो है कम हो जाते हैं। इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें अभिकथन सही है, परंतु जो इसमें कारण गलत दिया गया है।
तो इसको देख लेते हैं। दिया गया विकथन में मेष जो है वाईफाई सिस्टम वास्तव में पारंपरिक राउटर की तुलना में बहुत बेहतर कवरेज प्रदान करता है। एक पारंपरिक राउटर रेंज जो है सीमित होती है और दीवारों या दूरी के कारण घर के कुछ हिस्सों में जो है इंटरनेट नहीं पहुंच पाती है। मेष सिस्टम इन हेड जाने को ख़त्म करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। वही कारण जो गलत दिया गया है, तो मेष वाईफाई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एकत नोड का उपयोग नहीं करता, बल्कि जो है एकाधिक नोड का उपयोग करता है। इसमें मुख्य राउटर होता है और इसके जो साथ जो है कई छोटे सैटेलाइट नोड्स होते हैं जो पूरे घर में फैले हुए होते हैं। सभी नोड्स आपस में जुड़ के जो है एक जाल बनाते हैं। अगला देखते हैं। अब जो है ईमेल आईडी को बनाना और प्रयोग और संचालन से संबंधित जो है क्वेश्चन को जो है देखेंगे। तो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन सही दिया गया है। POP3 जो है एक आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल होता है। POP3 जो है एकाधिक क्लाइंटों को जो है एक ही मेल बॉक्स को अधिगम यानी एक्सेस करने की अनुमति देता है। SMTP ईमेल भेजने के लिए जो है उत्तरदायी है। IMAP ईमेल को डाउन होने के तुरंत बाद जो है सर्वर से हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें जो है कौन सा कथन सही दिया गया है, तो इसमें जो C दिया गया है, SMTP जो है ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी है, तो यह सही हो जाएगा। बाकी के विषय में देख लेते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है जो ईमेल भेजने, प्राप्त करने और संग्रहित करने के नियंत्रित करता है। SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ईमेल संदेश भेजने के लिए जो है जिम्मेदार है। वहीं POP3 जो हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण 3 जो है ईमेल सर्वर में जो है संग्रहित इनबॉक्स तक पहुंच प्रदान करता है। वही IMAP जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है ईमेल सर्वर पर ईमेल संदेशों तक पहुंचने और उन्हें जो है प्रबंधित करने की जो है अनुमति देता है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है 2025 का संदिग्ध ईमेल डोमेन का जो है उदाहरण है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है B जो दिया गया है microsoft/team.net जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि यह वैध माइक्रोसॉफ्ट डोमेन microsoft.com के जो है समान बनाया गया है। अगला देखते हैं। दिया गया ईमेल की जो है द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी फील्ड में जो है दर्ज किया जाता है, तो CC में जो है दर्ज किया जाता है। तो देख लेते हैं। ईमेल भेजते समय अलग अलग फील्ड का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सबसे पहले जो ट्यूब दिया जाता है इसमें मुख्य प्राप्तकर्ता का जो है ईमेल एड्रेस जो है लिया जाता है। CC जो है कार्बन कॉपी, इसको फुल फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है। इसमें द्वितीयक प्राप्तकर्ता को जो है ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। BCC जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप है। इसमें एक कॉपी भेजी जाती है, लेकिन BCC में जोड़े गए व्यक्ति के ईमेल पता अन्य प्राप्तकर्ताओं को जो है नहीं दिखाई देता है। अगला देखते हैं। इसमें मेल करने के लिए दिया गया है, तो इसको सीधा देखते हैं। दिया गया ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होता है। आने वाले ईमेल का स्वचालित रूप से जो है उत्तर जो है ऑटो रिस्पॉन्डर देता है। संग्रह जो है आर्चीव जो दिया रहता है। ईमेल को जो है बिना डिलीट किए इनबॉक्स से स्टोरेज के लिए यह ले जाया जाता है। पढ़े हुए के रूप में चिन्हित यानी जो मार्क एज रीड दिया होता है ईमेल को पहले से देखे गए रूप से जो है सेट करता है। फिल्टर रूल यानी फिल्टर नियम जो हो जाएगा मानदंडों के आधार पर ईमेल को स्वचालित रूप से जो है फोल्डरों में व्यवस्थित करता है। अगला देखते हैं। दिया गया कौन सा ईमेल पासवर्ड का जो है उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C दिया गया है 8@QBX5 ये जो दिया गया है ये मजबूत पासवर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है रे टॉमलिंसन को जो है किसका श्रेय दिया जाता है। तो सबसे पहले ईमेल भेजने वाले इन्होंने ही भेजा था, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जनक कहा जाता है। यह जो है एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने 1971 में जो है ARPANET प्रणाली पे जो है पहला नेटवर्क मुक्त ईमेल प्रोग्राम जो लागू करने के श्रेय दिया जाता है। इन्होंने जो है यूजर के नाम को जो होस्ट कंप्यूटर से अलग करने के लिए @ चिन्ह का जो है उपयोग किया, जो आज ईमेल एड्रेस का जो है एक मानक हिस्सा है। अगला देखते हैं, दिए गए ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो POP3 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ईमेल प्राप्त करने के लिए ईमेल भेजने और प्राप्त करने की नियम और प्रक्रियाएं हैं। POP3 IMAP4 प्रोटोकॉल का उपयोग एक ईमेल सर्वर से जो है ईमेल प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है। अगला देखते हैं, दिए गए ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनाव करना है। यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह से जो है अलग होता है, तो सही दिया गया है। ईमेल एड्रेस जो है केस सेंसिटिव होते हैं, तो ये जो दूसरा कि दिया गया है ये गलत दिया गया है। इसमें ईमेल जो है यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह @ चिन्ह के द्वारा जो है अलग किया जाता है। किसी भी ईमेल एड्रेस को जो है @ चिन्ह के दाहिनी ओर भाग डोमेन होता है तथा @ चिन्ह के बाईं ओर जब तरफ का भाग जो है यूजर नेम होता है। उदाहरण के लिए जैसे ytcbook@gmail.com जो दिया गया है, यह जो है एक ईमेल एड्रेस है जहां ytcbook जो है यूजर नेम है और gmail.com जो है डोमेन नेम हो जाएगा। ईमेल को जो है केस संवेदी नहीं होते हैं, सभी अक्षर लोअर केस में होने से ईमेल एड्रेस पढ़ने में आसान हो जाता है तथा इसके अपर या लोअर केस में जो है बिना किसी त्रुटि के जो है संचार कर सकता है। अगला देखते हैं, दिया गया मेल प्राप्तकर्ता को जो है दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में जो है कौन सी क्रियाविधि प्रदान किया जाता है, तो यह जो हो जाएगा POP सर्वर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में जो है किस प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी SMTP हो जाएगा, POP हो जाएगा, IMAP हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए ईमेल हेडर में निम्नलिखित कौन से जो है फील्ड शामिल हैं, तो इसमें 2 हो जाएगा, CC हो जाएगा, BCC हो जाएगा। इस हिसाब से 1, 3 और 4 हो जाएगा। इसमें सेव नहीं होता है। बाकी ईमेल हेडर वह क्षेत्र है जिसमें आप ईमेल सामग्री क्षेत्र के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करते हैं। ईमेल हेडर के अंतर्गत निम्नलिखित फील्ड आते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे 2 आता है, CC आता है, BCC आता है, सब्जेक्ट आता है, जबकि सेव इसके अंतर्गत नहीं आता है। दिए गए SMTP का जो है पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो ये थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।